हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल कोरवाइडा क्लासेस पर। दोस्तों, आज के वीडियो में हम ट्रिग्नोमेट्री सीखने जा रहे हैं। ट्रिग्नोमेट्री जिसे हम हिंदी में त्रिकोणमिति कहते हैं। त्रिकोणमिति जिसके अंदर साइन थीटा, कोस थीटा, टेन थीटा, कोट थीटा, सेक थीटा, कोसेक थीटा सारे टाइप्स इसके अंदर आते हैं। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। साइन थीटा वाले जितने भी ये जो क्वेश्चन बनते हैं, साइन थीटा पर कोस थीटा हो चाहे टेन थीटा हो, उन सभी क्वेश्चन के बारे में आज हम सीखेंगे। और आखिरकार ये कहाँ काम आते हैं, पढ़ाए सभी को जाते हैं। साइन थीटा, कोस थीटा, टेन थीटा रटाए जाते हैं, उनकी वैल्यू याद कराई जाती है, लेकिन आखिरकार काम कहाँ आती है उसका जो है अभी तक किसी को पता नहीं है। तो दोस्तों आज हम यही सीखेंगे कि इसका डेली लाइफ में किस तरीके से यूज होता है। इसका जो यूज होता है हाइट और डिस्टेंस ज्ञात करने के लिए क्या किया जाता है, किस तरीके से हाइट ज्ञात करनी होती है, किस तरीके से डिस्टेंस ज्ञात करना होता है, किस तरीके से इनसे एंगल निकलते हैं, उन सभी की जानकारी इस वीडियो में हम प्राप्त करेंगे। और ये कहां कहां काम आते हैं, ये नेवी, आर्मी, एयरफोर्स, सारे जितने भी मिलिट्री फोर्स है उन सभी में काम आते हैं। किस तरीके से काम आते हैं वो इस वीडियो में हम सीखने वाले हैं। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं आज का बड़ा ही इंटरेस्टिंग टॉपिक ट्रिग्नोमेट्री। चलिए दोस्तों, आज का टॉपिक है त्रिकोणमिति। हिंदी में बोलेंगे त्रिकोणमिति। त्रिकोणमिति जिसे इंग्लिश में क्या बोला जाता है, ट्रिग्नोमेट्री। ट्रिग्नोमेट्री जिसमें कौन कौन से एंगल्स आते हैं, देखिए साइन थीटा, कोस थीटा, टेन थीटा, कोट थीटा, सेक थीटा और कोसेक थीटा, जिसकी सामान्यतः आप सभी को जानकारी होगी। 10 तक तो ये पढ़ना ही पड़ता है, चाहे आपको कहीं समझ में आ रहा है या नहीं आ रहा। आप रटने की भी कोशिश करते हैं कई बार, और आप अपने टीचर से भी हमेशा पूछते रहते हैं कि सर ये साइन थीटा, कोस थीटा पढ़ा हुआ कहाँ काम आएगा। तो इनको आज जानने की कोशिश करेंगे कि आखिरकार ये सारी चीजें काम कहाँ आती है। ये साइन थीटा हो गया, कोस थीटा हो गया, टेन थीटा, सभी चीजें जो है सुनी सुनी लगती है, लेकिन कहाँ काम आती है इसका किसी को अता पता नहीं है। ये जो है चीजें, जितनी भी चीजें हैं, एक तो आप इनसे कोई सा भी एंगल ज्ञात कर सकते हो। कैसे एंगल ज्ञात कर सकते हैं वो इस वीडियो में सीखेंगे। आप हाइट निकालना सीख सकते हो, आप डिस्टेंस निकालना सीख सकते हो, ठीक है। ये सारी जो चीजें हैं ये हमारे इसके अंदर सीखी जाएगी। और कहां कहां काम आएगी, ये आपके जो नेवी है, आपके एयरफोर्स है, आपकी आर्मी है, इन सभी जगह ये चीजें काम आती है। और कैसे काम आती है उसको हम इस वीडियो में सीखने वाले हैं। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। आज का जो टॉपिक है बड़ा ही इंटरेस्टिंग टॉपिक है, आपको बड़ी रुचि होगी इसके अंदर जानने की कि किस तरीके से कहां कहां ये चीजें काम आती है। हमने यूट्यूब पर लाखों वीडियो देख लिए, लेकिन इन चीजों का जो अभी तक किसी को पता नहीं कि आखिरकार ये डेली लाइफ में किस तरीके से इनको यूज लेना है। तो ये यहाँ काम आती है, ये आपने सीख लिया। कैसे काम आती है वो हम सीखने वाले हैं। चलिए दोस्तों, सबसे पहले आपको जो है इसके ट्रिग्नोमेट्री की जो टेबल है, जिसमें साइन थीटा, कोस थीटा, ये जितने भी है उन सभी की वैल्यू दे रखी होती है, उन सभी को आपको याद करना होता है। ये सबसे बड़ी चीज है, सबसे मेन चीज है, क्योंकि ये चीजें आपको याद करनी ही पड़ेगी। तो चलिए दोस्तों ये देख लीजिए एक बार, ये टेबल को आपके दिमाग में ये टेबल पूरी याद होनी चाहिए और इसकी जो हर वैल्यू आपको पता होनी चाहिए। आप अगर तीन साइन, कोस और टेन की वैल्यू पता कर देंगे तो जो बाकी जितने भी एंगल है उन सभी की वैल्यू जो है आपको मिल जाएगी। तो आगे बढ़ते हैं, साइन थीटा देखते हैं। सबसे पहले देखते हैं साइन थीटा। वैल्यू आपके दिमाग में रखनी है साइन थीटा की, 60 की, 30 की, 90 की, 0 की, क्या क्या वैल्यू होती है साइन की वो आपके दिमाग में रखनी है। कोस थीटा की वैल्यू आपके दिमाग में होनी चाहिए, टेन थीटा की आपके दिमाग में होनी चाहिए। अगर तीनों की वैल्यू आपके दिमाग में है तो आगे वाले तीनों की वैल्यू अपने आप ऑटोमेटिक आप निकाल देंगे। तो देखिए दोस्तों, सबसे पहले साइन थीटा, कोस थीटा और टेन थीटा की वैल्यू किस तरीके से निकाली जाती है। तो एक ट्राई एंगल देखते हैं। सबसे पहले ट्राई एंगल, तो आपको पता होगा ट्राई एंगल यानी तीन कोण, जिसके अंदर ट्राई एंगल यानी तीन कोण। और तीन कोण किसमें होते हैं, हमारे त्रिभुज के अंदर होते हैं। त्रिभुज के अंदर कितने कोण होते हैं, तीन कोण होते हैं। ये कोई सा त्रिभुज मान लेते हैं, ए, बी और सी। ये देखकर आप इरिटेट नहीं होना कि ये
एंगल एंगल बताया जाए सर क्या बताने वाले हैं, तो इसकी आपको घबराहट लेने की कोई आवश्यकता नहीं है। सिर्फ आपको ये बैठे बैठे आसानी से ये समझना है कि आखिरकार मैं क्या समझाना चाह रहा हूं। बाकी इसका कहाँ यूज होता है वो तो इस वीडियो में हम सीखेंगे। तो लेकिन उससे पहले जो है ये चीजें आपके दिमाग में होना भी आवश्यक है। तो ये देखिए सबसे नीचे जो होता है ये क्या होता है, आधार होता है। क्या होता है, आधार। ठीक है, इसको हम ए से रिप्रेजेंट कर देते हैं। उसके बाद में सबसे बड़ा जो कोण है 90 डिग्री, इसके अंदर 90 के सामने वाली जो भुजा होगी वो क्या होगी, सबसे बड़ी। क्योंकि आपने जो पिछला जो वीडियो था, एक वीडियो जिसमें हमने इस त्रिभुज की जितने भी सर्व समीकरण बनती है उन सभी सर्व समीकरणों के बारे में पढ़ा था कि जितना बड़ा कोण होगा उसके सामने वाली भुजा सबसे बड़ी होगी, जितना छोटा कोण को सबसे छोटा कोण है तो भुजा उससे सबसे छोटी होगी जिसके सामने होगी। तो इसके सामने 90 के सामने सबसे बड़ी कौन सी भुजा होगी, ये वाली भुजा है, तो ये सबसे बड़ी होगी। तो ये आधार होता है, सबसे बड़ी भुजा वो क्या होती है, सबसे बड़ी भुजा हमेशा क्या होती है, सबसे जो बड़ी भुजा होती है वो हमेशा कर्ण होती है। क्या होती है, कर्ण। ठीक है, और ये जो सामने होती है जिस पर ये टिका हुआ है वो होती है लंब, जिसको क्या कहते हैं, लंब। ठीक है, ये तीनों चीजें आपके दिमाग में होनी चाहिए। अब मान लीजिए कोई सा भी एंगल दे रखा होता है और आपको इनमें से किसी की भी वैल्यू ज्ञात करनी हो तो आप किस तरीके से निकालोगे, तो उसके लिए आपके दिमाग में एक चीज होनी चाहिए, लाल। ये दिमाग में हमेशा रहना चाहिए, लाल बटा कक्का, लाल बटा वा कक्का। तो जैसे जैसे इस तरफ से ऐसे चलेंगे, लंब बटा कर्ण, आधार बटा कर्ण, लंब बटा आधार, फिर आधार बटा लंब, कर्ण बटा आधार, कर्ण बटा लंब, इस तरीके से चलेंगे तो ये जितने भी छह जो आपके मेन एंगल्स है उनकी वैल्यू आपके दिमाग में आ जाएगी। तो देखते हैं सबसे पहले साइन थीटा की। साइन थीटा की अगर वैल्यू निकालनी है, इनकी भुजाओं की क्या एंगल है वो, अगर एंगल निकालना है चाहे भुजा निकालनी हो तो किस तरीके से निकालेंगे। साइन थीटा अगर दे रखा होगा तो लंब बटावा कर्ण लिखेंगे, लंब बटावा कर्ण। अगर कोस दे रखा होगा तो आधार बटावा कर्ण लिखेंगे। उसके बाद में आपके पास में टेन थीटा दे रखा, टेन थीटा तो आपको क्या लिखना, लंब बटावा आधार लिखना है। तो इस तरीके से आपको ये सारे छह एंगल है उसको आपके दिमाग में आ जाना चाहिए कि किस तरीके से इसका वैल्यू निकाला जाता है, किस तरीके से इनकी जो भुजाओं की लंबाई ज्ञात की जाती है। तीन निकाल दिए, तीन इसके जस्ट क्या हो जाता है, उल्टा। टेन का उल्टा क्या होता है, कोट होता है। से अपना कोस का उल्टा क्या होता है, सेक थीटा होता है। साइन का उल्टा क्या होता है, कोसेक थीटा होता है। ये इसके क्या होते हैं, जस्ट उल्टे। क्या होते हैं, जस्ट उल्टे। यानी अगर ये लंब बटा आधार है तो ये इसका उल्टा होता है, तो ये क्या हो जाएगा, आधार बटावा लंब। जो यहां से देख लीजिए आप, आधार बटावा लंब, यानी साइन, कोस और आपका टेन, ये चलेंगे तो इसको इस तरीके से लेना, और कोट, सेक और कोसेक ये लेना। तो नीचे से ऊपर की ओर बढ़ना, यानी कर्ण बटावा लंब अगर है तो कोसेक है, कर्ण बटावा आधार है यानी सेक है। इस तरीके से आपके दिमाग में होना चाहिए। तो देखिए सेक, सेक का मतलब क्या हो जाएगा, कर्ण बटा आधार हो जाएगा, कर्ण बटावा आधार। किसका उल्टा, कोस का उल्टा। देखो ये आधार बटा कर्ण है, ये क्या है, कर्ण बटा आधार, यानी ये इसका क्या हो गया, उल्टा होगा। उसी टाइप से आगे बढ़ेंगे कोसेक के लिए। कोसेक के लिए क्या हो जाएगा, कर्ण बटावा लंब हो जाएगा। क्या हो जाएगा, कर्ण बटावा लंब हो जाएगा। तो ये सारी क्या है, कर्ण, लंब, आधार, ये सारी क्या है, भुजाएं हैं। तो भुजाओं के आपके दिमाग में भी होना चाहिए, भुजाओं से भी आप कोई सा भी एंगल निकाल सकते हैं। तो ये भी आपको नोट कर देना है, जल्दी से इसको नोट कर दीजिए। चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं। ये हो गए आपके सारे भुजाओं की लंबाइयां किस तरीके से निकाली जाती है वो प्रोसेस। अब हम आगे बढ़ते हैं। कुछ इंपॉर्टेंट जो एंगल है जो सर्वदा हर एग्जाम में आपको देखते हैं, आपसे पूछे जाते हैं, वो उन एंगलों के बारे में आपके दिमाग में होना चाहिए। मान लीजिए ये कोई ट्रायंगल है, ठीक है, ये क्या है, एक त्रिभुज है जिसमें ये हमेशा कितना होगा, 90 डिग्री होगा। किसमें, ये जो ट्रिग्नोमेट्री है इसमें ये तो हमेशा कितना होगा, 90 डिग्री होगा ही होगा। ये दो एंगल है जो अलग अलग हो सकते हैं, लेकिन ये वाला कोण हमेशा कितना होगा, 90 डिग्री ही होगा। और ये आपका आधार है, ये आपका लंब है, और ये आपका क्या हो जाएगा, कर्ण हो जाएगा। यहां तक कोई दिक्कत। अब मैं मान लेता हूं दोनों जो बचे हुए कोण है वो कितने डिग्री के हैं, 45 डिग्री के हैं, और जो एक तो हमेशा 90 डिग्री का हो गई। तो ये हो गए आपके तीनों कोण हो गए त्रिभुज के। ये क्या हो जाएंगे,
ये आपके इस त्रिभुज के तीनों कोण हो जाएंगे, तीनों कोण, यानी ये तो 90 था, ये कितना हो जाएगा 45 डिग्री, और इसके सामने वाला भी 45। अब मैंने आपको कहा था कि जितना बड़ा कोण होगा उसके सामने वाली भुजा उतनी ही बड़ी होगी, यानी सबसे बड़ा कोण 90 डिग्री, उसके सामने वाली भुजा सबसे बड़ी, यानी कर्ण हमेशा सबसे बड़ा होता ही है। अब ये दोनों भुजा बराबर है, तो ये दोनों भुजा बराबर है, तो दोनों कोण बराबर है, तो दोनों के सामने वाली भुजाएं भी क्या होगी, बराबर अनुपात में होगी। यानी ये एक है तो ये भी क्या होगा, एक होगा। इसके सामने कौन सी भुजा है, ये, इसके सामने कौन सी भुजा है, ये, यानी ये दोनों भुजाएं बराबर अनुपात में होगी। ये अगर 40 है तो ये भी 40, ये 50 है तो ये भी 50, ये 60 है तो ये भी 60, यानी किस अनुपात में होगी, दोनों बराबर अनुपात में होगी, यानी 1:1 में होगी। ये एक है तो ये भी एक होगी। आपके पास में क्या दे रखा है, लंब दे रखा, आधार दे रखा, कर्ण निकाल सकते हो किससे, पाइथागोरस प्रमेय से। कौन सी प्रमेय आ जाएगी आपके पास में, पाइथागोरस प्रमेय, पाइथागोरस प्रमेय। क्या होती है पाइथागोरस प्रमेय, दिमाग में है या नहीं, नहीं है तो देख लीजिए, कर्ण का स्क्वायर बराबर होता है आधार का स्क्वायर प्लस लंब का स्क्वायर, ये पाइथागोरस प्रमेय होती है। आपके पास में कर्ण दे रखा, नहीं दे रखा, क्या क्या दे रखा, आधार और लंब दे रखा। आधार कितना दे रखा, एक, एक का स्क्वायर कर देंगे, लंब कितना दे रखा है, लंब भी दे रखा एक, यानी एक का स्क्वायर कर देंगे, एक और एक कितना होता है, 2 होता है। यहाँ क्या है, कर्ण का स्क्वायर दे रखा, स्क्वायर इधर जाएगा तो क्या हो जाएगा, इस तरफ स्क्वायर है, सामने जाएगा तो क्या हो जाएगा, रूट हो जाएगा। यानी आपके पास में कर्ण की वैल्यू कितनी आ जाएगी, √2 आ जाएगी। क्या आ जाएगी, √2। तो इससे आपके क्या दिमाग में आया, अगर ये दोनों जो एंगल है इनकी जो भुजा है बराबर है तो कर्ण कितना होगा, √2 होगा। तो ये रेशियो आपके दिमाग में होना चाहिए। दो एंगल 45 के है, एक 90 डिग्री का है, यानी आपके पास में रेशियो क्या हो जाएगा, आपकी जो भुजाओं का रेशियो क्या हो जाएगा, 1 1 और √2, 1 1 और √2। ये अगर 2 45 के 1 90 का कोण बनता है तो इनकी भुजाओं का अनुपात क्या हो जाएगा, 1 1 √2। 45 के सामने वाली भुजा 1 होगी, 45 के सामने वाली भुजा 1 होगी, और 90 के सामने वाली भुजा कितनी होगी, √2 होगी। ये इनका क्या, भुजाओं का रेशियो, ये कोई फिक्स भुजा नहीं है, ये भुजाओं का रेशियो, यानी यहाँ 40 है तो ये भी 40 होगी, और ये कितनी होगी, 40√2 होगी। तो इस तरीके से ये क्या है, रेशियो दे रखा है, तो ये आपके दिमाग में लगा देना है, ठीक है। इसके बाद में हम एक एंगल और ले लेते हैं। ये क्या है, हर मतलब क्वेश्चन में बैठ जाता है, इसलिए इन एंगलों को हमेशा हमारे दिमाग में होना चाहिए, हमेशा ये हमारे एंगल अपने दिमाग में होने चाहिए। अब हम देखते हैं, मान लीजिए मैं आधार मान लेता हूं 1 और कर्ण मान लेता हूं 2, तो बताइए लंब कितना होगा, बताइए। पाइथागोरस प्रमेय से आपके पास में कर्ण दे रखा है, आपके पास में आधार दे रखा है, तो लंब कितना होगा, देखते हैं। कर्ण दे रखा है 2, यानी 2 का क्या हो जाएगा, स्क्वायर हो जाएगा। उसके बाद में आधार दे रखा है, बिल्कुल दे रखा है, आधार 1 का स्क्वायर हो जाएगा। लंब आपको नहीं दे रखा तो एज इट इज लिख लेंगे, लंब का स्क्वायर। 2 का स्क्वायर कितना होता है, 4 होता है। 1 का स्क्वायर 1 ही होता है, इस तरफ प्लस में, बराबर के इस तरफ आएगा, किसमें हो जाएगा, माइनस में हो जाएगा। बराबर क्या आ जाएगा, लंब का स्क्वायर हो जाएगा। 4 में से 1 गया, कितना बचेगा, 3। बराबर क्या आ जाएगा, लंब का स्क्वायर आ जाएगा, लंब का स्क्वायर आ जाएगा। स्क्वायर इधर जाएगा तो क्या बचेगा, रूट। इस तरफ स्क्वायर बराबर के इधर जाएगा तो किसमें हो जाएगा, रूट में, यानी लंब की वैल्यू कितनी आ जाएगी, √3 आ जाएगी। लंब की वैल्यू कितनी आ जाएगी, √3 आ जाएगी। तो इससे आपके क्या दिमाग में आया। अब मान लीजिए एंगल हमने माना था, सबसे बड़ी वाली भुजा कौन सी होगी, जिसके सामने वाला कोण सबसे बड़ा होगा, यानी सबसे बड़ा कोण कौन सा है, 90 डिग्री। इसके सामने वाली भुजा सबसे बड़ी। सबसे छोटी भुजा कौन सी होगी, जिसके सामने वाला कोण सबसे छोटा, यानी ये कितना डिग्री होना चाहिए, 30 डिग्री होना चाहिए। ये 30 डिग्री होना होगा तो ये कितना डिग्री हो जाएगा, 60 डिग्री। यानी 30 के सामने वाली भुजा 1, 60 के सामने वाली भुजा की लंबाई √3, और सबसे बड़ी भुजा 90 डिग्री कोण है, जो कोण के सामने वाली भुजा कितनी हो जाएगी, 2। यानी इससे क्या समझ में आया, 30 डिग्री, 60 डिग्री और 90 डिग्री। अगर इस तरीके से कोण दे रखे हैं तो इनकी भुजाओं का अनुपात कितना होगा, 1 √3 और 2। ये इनकी भुजाओं का अनुपात हो जाएगा। यानी ये तो क्या दे रखे हैं, एंगल्स दे रखे हैं, और ये क्या दे रखी है, इनकी साइड्स दे रखी है। ये रेशियो है, ये क्या है, रेशियो दे रखा है, और ये एंगल है, और ये इनके साइड का रेशियो है। अगर 3 60 90 के अगर कोण बनते हैं तो इनकी भुजाओं का अनुपात क्या होगा, 1 √3 और 2 होगा। कोई सी भुजा होगी, अगर मान लीजिए 40 है
तो 40 हो जाएगी, ये 40√3 हो जाएगी और ये भुजा कितनी होगी, 40×2 80 हो जाएगी। ठीक है, तो इस तरीके से ये भी आपके दिमाग में जो है चीजें होनी चाहिए, इसको भी आप नोट कर दीजिए फटाफट। देखिए आगे बढ़ते हैं अभी। यहां तक आपके दिमाग में आ गया। अब आते हैं एंगल। एक तो आता है एंगल ऑफ एलिवेशन। क्या होता है, एंगल ऑफ एलिवेशन, जिसे क्या कहते हैं, ओनियन कोण। क्या बोलते हैं, ओनियन कोण, या इसका दूसरा नाम और क्या हिंदी में, उनताश कोण। उनताश कोण, ये दोनों आपके दिमाग में, हिंदी वालों को भी पता होना चाहिए। हिंदी में क्या कहते हैं इसको, ओनियन कोण या उनताश कोण कहते हैं। इंग्लिश में क्या बोला जाता है, एंगल ऑफ एलिवेशन। एंगल ऑफ एलिवेशन कहा जाता है, यह भी आपके दिमाग में होना चाहिए। उनताश कोण, कौन सा कोण, उनताश कोण। आपके ये दोनों चीजें भी हिंदी वालों को दिमाग में भी रखनी है, ओनियन कोण और दूसरा क्या नाम लेंगे, उनताश कोण कहेंगे। क्या कहेंगे, उनताश कोण। उनताश कोण क्या होता है, उनताश कोण। तो देखिए ये कोई भी समतल है, ठीक है, और यहां से ऊपर की ओर अगर देख रहे हैं हम, ये कोई जमीन है, जमीन से हम ऊपर की ओर देख रहे हैं, आसमान की ओर देख रहे हैं, ये कोई बादल है, बादलों को देख रहे हैं, और ये जो कोण बनता है जमीन और हम जो देख रहे हैं उन दोनों के बीच में, ये जो कोण थीटा बनता है, इसे ही क्या कहा जाता है, ओनियन कोण या उनताश कोण। इंग्लिश में क्या बोला जाता है, एंगल ऑफ एलिवेशन। क्या कहा जाता है, एंगल ऑफ एलिवेशन। तो ये थीटा क्या है, एंगल ऑफ एलिवेशन। मान लीजिए ये अपने भूमि होगी, कोई भी आपकी पृथ्वी होगी, ठीक है, पृथ्वी के तल से हम क्या देखते हैं, ऊपर की ओर देखते हैं, तो कौन सा कोण बनता है, ये बनता है ओनियन कोण या उनताश कोण। तो ये आपके दिमाग में होना चाहिए, ठीक है, ये आपके दिमाग में हो जाएगा कि क्या होता है ओनियन कोण या उनताश कोण, दिमाग में आ गया। अब आप देखेंगे कि मान लीजिए ये कोई तोप है, ठीक है, ये तोप है और ये अपना जमीन के ऊपर खड़ी है, जमीन के ऊपर खड़ी है और इसको क्या है, ऊपर बम मारना है। तो ये इन दोनों के बीच का जो कोण बनेगा, ये बीच का जो कोण है, यही कोण क्या कहलाता है, एंगल ऑफ एलिवेशन। क्या कहलाता है, एंगल ऑफ एलिवेशन। तो ये भी आपके दिमाग में होना चाहिए, तो नोट कर दीजिए इसको आप। चलिए आगे बढ़ते हैं। दूसरा आता है एंगल ऑफ डिप्रेशन। एंगल ऑफ डिप्रेशन, डिप्रेशन का अर्थ क्या होता है, मान लीजिए ये कोई आपके फाइटर प्लेन चल रहा है और ये यहां से बम मारता है नीचे जमीन की ओर, तो ये जो कोण बनता है थीटा, यही क्या कहलाता है, एंगल ऑफ डिप्रेशन। डिफ्रेंशन, ठीक है, एंगल ऑफ डिफ्रेशन। और इसको हिंदी में क्या बोला जाता है, अवनमन कोण। क्या बोला जाता है, अवनमन कोण। क्या बोला जाता है, अवनमन कोण कहा जाता है। क्या कहा जाता है, अवनमन कोण कहा जाता है। तो ये कोई फाइटर प्लेन चल रहा है, फाइटर प्लेन जो है नीचे जो बम मारता है, इन दोनों के बीच का जो कोण बन रहा है, यही कोण क्या कहलाता है, एंगल ऑफ डिप्रेशन, जिसे हम हिंदी में कहते हैं अवनमन कोण। क्या कहते हैं, अवनमन कोण। यानी इस जो मान लीजिए भूमि अगर समझे तो भूमि से अंदर की ओर, यानी आसमान पर कोई भी चिड़िया उड़ रही है, एकदम अगर नीचे आने का प्रयास करती है, यानी सीधी उड़ रही थी और नीचे आने का प्रयास करती है, तो ये बीच का जो कोण बनता है, ये क्या कहलाता है, अवनमन कोण कहलाता है। और फाइटर प्लेन दौड़ रहा है और यहां से ये बम मारता है नीचे जमीन की ओर, तो इन दोनों का बीच का जो कोण है, ये क्या कहलाता है, अवनमन कोण। ठीक है, ये भी आपके दिमाग में रखना है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अब एक सिंपल से क्वेश्चन ले लेते हैं। देखिए ये कोई मीनार है, कोई बिल्डिंग है जिसकी लंबाई है 30 मीटर। कितनी लंबी है, यानी कितनी ऊंची है,
30 मीटर ऊंची है और यहाँ पर हमारे भारतीय सेना का सैनिक खड़ा है, गन लेकर के जमीन पर लेटा हुआ है। क्या कर रहा है? जमीन पर लेटा हुआ है। कुछ इस प्रकार से जमीन पर लेटे लेटे ये गन पड़ी इसके यहाँ पर, और ये क्या करता है, इसके जो टॉप पर खड़ा आतंकवादी है कुछ उस तरीके से, वो जो सामने आतंकवादी खड़ा है उस बिल्डिंग के ऊपर, उसको मार गिराना है एक ही गोली में। कितनी गोलियों में? एक ही गोली में हमारे इंडियन आर्मी के जो सोल्जर है उनको इस आतंकवादी को गिराना है। और ये जो बीच की जो दूरी है यहाँ गन से, किसकी, जो यहाँ बिल्डिंग है, इस बिल्डिंग और इन दोनों के जो बीच की दूरी है वो है 10√3 मीटर। कितनी है? 10√3 मीटर है। तो बताइए ये जो है, ये जो गन मारेगा, गन की गोली लगेगी इसको, ये किस एंगल से, किस एंगल पर गन को रख करके गोली चलाए कि वो आदमी एक ही गोली से मर जाए। ये बताना किस एंगल पर रखे, 30 डिग्री रखे, 60 डिग्री रखे, 90 डिग्री रखे, कि सीधा जो है आदमी को उड़ा दे, उस आतंकवादी को उड़ा दे। और ये हमेशा कितना डिग्री होगा? 90 डिग्री। यानी कोई भी जमीन से जो बिल्डिंग बनती है 90 डिग्री के एंगल पर ही बनती है। तो ये तो आपके दिमाग में हो ही गया। अब आप देखेंगे कि किस एंगल से गोली लगाए। तो सबसे पहले आप देखेंगे यहाँ क्या क्या दे रखा है। यहाँ एक तो लंब दे रखा है और एक क्या दे रखा है? आधार। लंब बटा आधार। लंब बटा आधार आते आपके दिमाग में क्या आना चाहिए? tan थीटा दिमाग में आना चाहिए। क्या आना चाहिए? tan थीटा दिमाग में आना चाहिए। tan थीटा बराबर होता है लंब बटा आधार। कैसे लंब बटा आधार? जो हमने सीखा था लाल बटावा कक्का, लाल बटावा कक्का, साइन कोस टेन। टेन का मतलब क्या होता है? लंब बटा आधार। यानी हमारे को क्या दे रखा है? लंब और आधार दे रखा है, तो दोनों यहाँ लगा देना है। और tan थीटा बराबर क्या हो जाएगा? लंब कितना दे रखा है? 30 दे रखा, मैंने 30 लिख लिया। उसके बाद आप देखेंगे कि इसका आधार कितना दे रखा है? आधार दे रखा है 10√3। कितना दे रखा है? 10√3। ये भी किस में दे रखा है? मीटर में। नीचे वाला भी किस में दे रखा है? दोनों मीटर में दे रखे। ये भी मीटर में, ये भी मीटर में, दोनों मीटर मीटर में। मीटर से मीटर कैंसिल हो गया, इस जीरो से ये जीरो कैंसिल हो गया। तो tan थीटा बराबर आ जाएगा 3/√3। क्या आ जाएगा? 3/√3। तो इसका हम परिमेयकरण कर देते हैं। परिमेयकरण का मतलब जो नीचे दे रखा है उसका ऊपर नीचे गुणा कर देना है। क्या कर देना? ऊपर नीचे गुणा। इससे क्या फर्क पड़ेगा? वापस करके वही आ जाएगा, तो इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। 3√3 ऊपर तो क्या हो जाएगा? 3√3 और नीचे √3 को √3 से गुणा करेंगे तो क्या आएगा? √3 का अगर √3 से गुणा करते तो आ जाता है 3। क्या आ जाता है? 3। इस 3 से ये 3 कट जाएगा और यहाँ क्या बचेगा? √3 बचेगा। कितना बचेगा? √3। और सामने क्या लिख रखा है? tan थीटा लिख रखा है। यहां तक आपके दिमाग में आ गया। तो आपको बताना है tan थीटा बराबर √3 दे रखा है, तो आपको बताना ये जो tan थीटा में √3 की वैल्यू क्या होती है? √3 किसकी वैल्यू होती है tan थीटा में? tan 60 की। वो जो आपको मैंने सारणी बताई थी वो अगर आपके दिमाग में है तो आप बता दोगे कि √3 किसकी वैल्यू? tan 60 की वैल्यू कितनी होती है? √3 होती है। तो tan से तो tan कट जाएगा, थीटा की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 60 डिग्री आ जाएगी। हमारा जो थीटा है ये कितना आ जाएगा? 60 डिग्री आ जाएगा। यानी कि ये जो हमारे आर्मी का ऑफिसर है ये इस गन को 60 डिग्री के एंगल पर रख करके मारेगा, तो एक ही गोली में वे उस आतंकवादी को क्या कर देगा? उस आतंकवादी को मार देगा। तो इस तरीके से जो है हमारी ट्रिग्नोमेट्री काम करती है। एक एग्जांपल और ले लेते हैं, इसको आप नोट करना चाहते हैं तो नोट कर सकते हैं। फटाफट से इसको नोट कर दीजिए। चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए अब मान लीजिए यहां कोई आदमी खड़ा है, ठीक है, इस जगह पे, और ये कोई सामने बड़ा सा पहाड़ है। क्या है? एक बड़ा सा पहाड़ है, ठीक है, कुछ उस तरीके से। ये सामने क्या है? एक पहाड़ है और यहाँ हमारे आर्मी का एक ऑफिसर खड़ा है, ठीक है। यहां से ये क्या करता है? अपने गन से वार करता है।
और ये क्या खड़ा है, इस जो पहाड़ है इसके तल पर खड़ा है यानी नीचे खड़ा है। यहां से इसकी जो दूरी है यानी पहाड़ से इसकी जो दूरी है वो कितनी है, पहाड़ से इसकी लंबवत जो दूरी है वो है 50 मीटर। कितनी है, 50 मीटर। जो इसके लंबवत जो दूरी है यहां से इससे ये कितना है, 50 मीटर दूर है। और ये इसको गन से मारना चाहता है, इस आतंकवादी को, पाकिस्तानी आतंकवादी को जो इस कश्मीर की पहाड़ी पर खड़ा है और इसे मारना चाहता है। तो आपको बताना है कि ये इसको किस एंगल से वार करे, किस एंगल पर रख करके गन को मारे कि वो उस आदमी को क्या कर दे, उस आतंकवादी को क्या कर दे, एक ही वार में उड़ा दे। क्या कर दे, एक ही वार में उड़ा दे। यदि ये जो आपके जो पहाड़ है, इस पहाड़ की जो ऊंचाई है वो है 100 मीटर। कितनी, 100 मीटर इसकी ऊंचाई है। ऊंचाई कितनी है, 100 मीटर है। कितनी है, 100 मीटर। तो आपको बताना है कि ये हमारी आर्मी का ऑफिसर इसको किस एंगल से मारेगा कि एक ही गोली में ये मर जाए। तो चलिए इसको सॉल्व कर दीजिए फटाफट से। देखिए किस तरीके से उसको सॉल्व करना। हमारे पास में एक तो क्या दे रखा, लंब दे रखा, और एक हमारे पास में क्या दे रखा है, आधार। लंब बटा आधार आपके दिमाग में आते ही कौन सा आता है, tan थीटा दिमाग में आता है। tan थीटा दिमाग में आता है। आर्मी का ऑफिसर को क्या करना है, इस आदमी को मारना है। तो हमारे से पूछ रहा है ये थीटा की वैल्यू क्या होगी, यानी किस एंगल से इसको मारता है। लंब हमारे पास में दे रखा है सर 100। आधार कितना दे रखा है, 50 दे रखा है। आधार कितना दे रखा है, 50 दे रखा है। दोनों किस में दे रखे हैं, मीटर में। तो मीटर से मीटर तो क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। 50 से कितनी बार कटेगा, 2 बार कटेगा। कितनी बार कटेगा, 2 बार कटेगा। तो tan थीटा बराबर 2। कोई वैल्यू होती है क्या, नहीं होती। तो थीटा बराबर क्या हो जाएगा, tan उधर चला जाएगा। tan किस तरफ चला जाएगा, बराबर इधर चला जाएगा, tan इनवर्स 2। ठीक है, तो थीटा की वैल्यू क्या आ जाएगी, tan इनवर्स 2 आ जाएगी। क्या आ जाएगी, tan इनवर्स 2 आ जाएगी। तो इस तरीके से इसकी वैल्यू आप निकाल सकते हो थीटा की। और अगर आप इसमें जैसे आपके एग्जाम में जो क्वेश्चन दिया होगा वो फिक्स रेशियो के हिसाब से दिया होगा, ताकि आप जो है पर्टिकुलर कोई वैल्यू निकाल सके। मान लीजिए इसकी हम अगर वैल्यू बदल देते हैं तो ये जो इस तरीके से वैल्यू आ रही है, ये वैल्यू नहीं आकर के कुछ अलग तरह की वैल्यू आएगी, जिससे आप एंगल आसानी से निकाल सकते हैं। मान लीजिए इसको मैं मान लेता हूं 100। ठीक है, दोनों को मैंने कितना मान लिया, 100 मीटर मान लिया। तो ये यहां पर क्या आ जाएगा, यहां पर आ जाएगा 100 मीटर। आधार भी क्या होगा 100 और ऊंचाई भी कितनी हो जाएगी 100। ये दोनों तरफ क्या आ जाएगा 100। 100 से 100 कट जाएगा। tan थीटा बराबर 1। tan थीटा बराबर क्या आ जाएगा 1। यानी tan थीटा बराबर 1 किसकी वैल्यू होती है, tan में 1 किसकी वैल्यू होती है, tan 45 की वैल्यू 1 होती है। किसकी वैल्यू 1 होती है, tan 45 की वैल्यू 1 होती है। तो tan से tan कट जाएगा। थीटा की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 45 डिग्री। कितने डिग्री आ जाएगी, 45 डिग्री। यानी अगर आर्मी ऑफिसर जो है 45 डिग्री के कोण पर यदि यहां से ये गन चलाता है 45 डिग्री के कोण से, कैसे, जमीन से 45 डिग्री के कोण पर गन रख करके चलाता है, तो ये आर्मी का जो ऑफिसर है इस आतंकवादी को एक ही गोली में उड़ा देगा। तो इस तरीके से जो है ये जो ट्रिग्नोमेट्री है काम करती है, किस तरीके से आर्मी में काम आती है, और आगे हम एयरफोर्स में किस तरीके से काम आती है, नेवी में किस तरीके से काम आती है, उन पर भी रिलेटेड क्वेश्चन लेके आएंगे। तो इस वीडियो में इतना ही। अब तक के लिए धन्यवाद। आगे सीखेंगे इससे रिलेटेड और भी जो क्वेश्चन बनते हैं, जो वायुसेना के प्रश्न हैं, जो आपके आर्मी के नेवी के क्वेश्चन है, उन सभी क्वेश्चन के बारे में हम चर्चा करेंगे आगे के वीडियो में। इस वीडियो के लिए धन्यवाद। आगे और देखते रहिए ट्रिग्नोमेट्री के वीडियो। थैंक्स।